अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 11 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल मेमोरी एंड सम वेरिएबल मेमोरी कॉन्सेप्ट। वेरिएबल मेमोरी क्या होती है और आप वेरिएबल मेमोरी के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आप वेरिएबल मेमोरी को कैसे राइट कर सकते हो, और इसके अलावा आप अगर सेम वेरिएबल देते हो तो उससे आपका प्रोग्राम में क्या क्या एरर आ सकते हैं और आप उसको कैसे सही कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए मैं प्रोग्राम को ओपन करता हूं। अच्छा, अब याद रखें हमेशा कि वेरिएबल हमेशा हम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लिखना है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेरिएबल चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एंट, आगे कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं। एंट ए लिख सकते हैं, एंट बी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ एंट ए, वेरिएबल आ गया। और हर एक वेरिएबल के बाद या हर स्टेटमेंट के बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन डालना जरूरी है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, सही है, a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ही शो करता हूं, मैं चाहता हूं जी यहाँ पे क्या वेरिएबल है जी, एंट एंट a इज इक्वल टू 10। अब ये जो चीज मैंने लिखी है, इस चीज की वजह से मेरा प्रोग्राम राइट नहीं करेगा। अगर आप इसकी सी आउट देखेंगे तो आपका सी प्रोग्राम एरर दे देगा यहाँ पे, क्योंकि दो बार आप एक ही वेरिएबल के साथ एंट नहीं लगा सकते। इसका जो सही तरीकाकार है क्या है, आप यहां से इसको खत्म करें और यहां पे आप लगा दें a इज इक्वल टू 10। या फिर दूसरा तरीका, अब यहां पे मैंने ये चीज लिखी, मैं यहां पे सी आउट करके देखता हूं। सी आउट ए की वैल्यू देखते हैं। देखिए यहां पे इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया। अगर मैं इस ए की वैल्यू को देखना चाह रहा हूं तो मैं इस एंड को रिमूव करूंगा, क्योंकि ए की वेरिएबल लिया है और ये वाला वेरिएबल ए है और ए की वैल्यू मैंने एज्यूम कर दी यहाँ पे 10। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पे इसने मुझे बता दिया। ओके, अब देखें कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी। अब यही तरीका आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, एंड ए इक्वल टू 10, ये भी एक टेक्निक है। इसको भी आप यहां से देखें, बिल्ड करें, ये आपको कोई एरर नहीं देगा। 10, ओके। अब ए की वैल्यू मैंने 10 यहां पे दे दी। अब मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं ए इज इक्वल टू 20। अब मैंने दो वेरिएबल यूज कर लिए जी यहाँ पे, ए और ए के नाम से भी एक है। अब ए की वैल्यू मैंने दो वैल्यू रिज्यूम की है। एक ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, मतलब वेरिएबल मेरे पास एक ही है ए। एक ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी और फिर मैंने 20 दे दी। अब इस सूरत में जो आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होती है और इसमें जो आपके कंपाइलर होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव कंपाइलर होते हैं। कि क्या करेंगे कि ये आपकी जो लास्ट वैल्यू आपने एज्यूम की है, जो भी आपने लास्ट वैल्यू दी है अपने कंपाइलर में, तो ये सिर्फ उसी वैल्यू को रीड करेगा। तो इसके लिए देखें, हम इसको मैं कंपाइल करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें दो वैल्यू मैंने दी थी। अब ये ए की वैल्यू क्या कर रहा है, 20 बता रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 20 वैल्यू दी है। अब इसी तरह अगर मैं थर्ड एक और वैल्यू दे देता हूँ ए, मैं करता हूँ ए इक्वल टू 20 के बाद मैं दे देता हूँ जी ए इक्वल टू 5। अब लास्ट वैल्यू मैंने 5 दी है, तो ये मेमोरी में 5 की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब देखें यहाँ पे 5। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग होती है, इसमें ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और इसमें जो जब आप वैल्यू, अब मैंने लिखा ए, एक वेरिएबल ले लिया, अब ए की मैंने 3 वैल्यू असाइन किए। अब उनमें से ये जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी या सबसे अपडेटेड वैल्यू होगी, एंड वाली वैल्यू होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को रीड करेगा आपका प्रोग्राम। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ चीजें आप समझने के लिए कि आप अपनी वैल्यू को कैसे ज्यूम कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा आप चेंज रखें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंट ए इज इक्वल 10 दे दिया। दोबारा मैं एक और एंट लेता हूं, बी इक्वल टू 20 लेता हूं। सी आउट में मैं बी देता हूं या सी आउट में मैं फॉर एग्जांपल ए देता हूं, तो ये सिर्फ ए की वैल्यू को भी बताएगा आपको 10। अगर आप नहीं, आप चाहते हैं बी की वैल्यू बताए, तो आप यहाँ पे बी की वैल्यू देखें, तो ये बी की वैल्यू आपको
यहाँ पे बता देगा, क्योंकि दोनों वैल्यू मैंने अलग अलग से ली है और दो अलग से वेरिएबल मैंने लिए, उनकी वैल्यू मैंने चेंज की है। अब मैं चाहता हूँ सी आउट मुझे बी का भी बताए और यहाँ पे, और उसके अलावा सी आउट मुझे ए का भी बताए, तो अब दो सी आउट ले सकते हैं। सी आउट ए, बी और ए दोनों का बताए 20 एंड 10। देखें यहाँ पे इसने दोनों की सी आउट बता दी। लाइन को एंड करते हैं तो यहाँ पे एंड कर दे लाइन, एंड एल 20 एंड 10। देखें यहाँ पे इसने बता दिया अलग अलग करके। तो ये होती है प्रोग्रामिंग चीज की, कि आप अपनी वैल्यू को अलग अलग से साइन करें, अलग अलग से वैल्यू दें। अगर आप एक ही वेरिएबल में काफी सारी वैल्यू से साइन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू को अपडेट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी कि आप वेरिएबल मेमोरी को कैसे स्टोर करते हैं। और वेरिएबल मेमोरी जो होती है वो आपकी कौन सी मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है, वो लास्ट वाली होती है या फर्स्ट वाली होती है, आपने इस साइड से देख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।